वेलकम गाइस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि क्रिसमस करीब आ चुका हुआ है और आज मैं आपके लिए ऐसी ही एक क्रीपी स्टोरी लेके आया हूँ जो कि वाकया क्रिसमस के दिनों में ही पेश आया था। तो ये स्टार्ट कहानी शुरू होती है आज से कई साल पहले दिसंबर के महीने से। दिसंबर के महीने में एक लड़की थी जिसका नाम था मार्लिन। ये ऑफिस में काम करती थी। क्रिसमस के दिन करीब आए, इनको ऑफिस में मुख्तलिफ कोलीग से इनको गिफ्ट मिले। मार्लिन को भी, इस लड़की को भी तरह तरह के गिफ्ट रिसीव हुए क्रिसमस वाले दिन। और एक इसने डब्बा खोला जो कि अननोन किसी की तरफ से गिफ्ट इसको भेजा गया था। ये देख के हैरान होगी। इसमें एक सेंटा क्लॉज का ही ये एक गिफ्ट था, लेकिन ये देखने में इतना गंदा था और इसकी आंखों की तरफ देखे तो उसकी आंखें भी सेंटा क्लॉज की काफ़ी क्रीपी नज़र आ रही थी। तो इसने ये समझ के फेंक दिया कि शायद मेरे साथ किसी ने मजाक किया है। ये देखने में भी थोड़ा सा क्रीपी लगता था। फिर उसके बाद मार्लिन जो सी थी, ये लड़की घर जाकर सो गई। जब ये सोई हुई थी तो ये अचानक रात को उठी तो इसके सामने यही सेंटा क्लॉज उसी रूप में वापस इसको दिखाई दिया। अब पता नहीं इसको शायद ख्वाब आया था या ये रात को उठी थी शायद पानी पीने के लिए, इसको वही सेंटा क्लॉज इसके सामने खड़ा हुआ दिखाई दिया। तब ये बहुत ज़्यादा डर गई। तो अगले दिन वो फिर से ऐसे ही उठ के वापस ऑफिस चली गई और इसने इस इंसिडेंट को एक डरावने एक ख्वाब की तरह उसने समझ के इसको बुलाने की कोशिश कर रही थी। अगले दिन फिर से एक गिफ्ट खोलती है, उसमें एक गंदा सा इसको ब्रेसलेट मिलता है। अब ये ब्रेसलेट देख के ये गुस्सा हो जाती है कि कल किसी ने सेंटा क्लॉज भी गंदी हालत में मेरे साथ किसी ने प्रैंक किया था और उसके अलावा ये ब्रेसलेट भी किसी ने गंदा दिया है। ये कोलीग्स पर गुस्सा हो जाती है, जैसा कि इनको कहती है कि तुम में से कौन ये मेरे साथ ये शरारत कर रहा है, जबकि ये इनके कोलीग्स कहते हैं कि हम में से तो कोई किसी ने ऐसे हरकत नहीं थी की। इन्होंने भी इसको गिफ्ट दिए थे लेकिन वो अच्छे गिफ्ट थे, देने के काबिल थे। तो फिर ये ब्रेसलेट को भी डस्टबिन में फेंक देती है और फिर अगले दिन जब अपने घर जाकर सोती है तब इसके साथ दोबारा ये नाइटमेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। इसके सामने दोबारा यही सेंटा क्लॉज इसको दिखाई देता है। ये तकरीबन परेशान हो जाती है लड़की। इसको समझ में नहीं था आ रहा कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर एक दिन एक इसको डब्बे में एक लेटर लिखा हुआ इसको दिखाई देता है। इस लेटर में लिखा हुआ था यू ब्रोक माई हार्ट और छोटा सा ये मैसेज था जैसे कि किसी ने इजहार किया है कि तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। और उसके लेटर के एंड में एक इंसान का नाम लिखा हुआ था जिसका नाम था रेनॉल्ड। तब ये लड़की समझ गई थी कि ये रेनॉल्ड की ये सारी हरकत है। बेसिकली पिछले साल रेनॉल्ड जो था इसी ऑफिस में काम करता था और एक दफ़ा इस मार्लिन लड़की को इसने प्रपोज भी किया था। मार्लिन ने इसको फ़ौरन उसी वक्त रिजेक्ट कर दिया था और फिर उसके बाद बताया जाता है कि इस रेनॉल्ड लड़के ने इसी दुख से, रिजेक्शन के गम में इसने ये काम वगैरह सब छोड़ दिया था। तो मार्लिन समझ गई थी कि ये इसी रेनॉल्ड की ही हरकत है, तो इसको ये इग्नोर करके दोबारा अपने घर चली गई। तब जब ये सो रही थी तब इसकी दोबारा जब जाग खुली तब इसको सेंटा रेनॉल्ड के रूप में इसको दिखाई दिया। तो ये समझ गई थी कि ये मेरे साथ यही कोई काफ़ी दिनों से मेरे साथ ये हरकत कर रहा है। ये कोई मेरा डरावना ख्वाब नहीं था, यही इतने दिनों से मेरे सामने मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। और सेंटा के रूप में इस रेनॉल्ड के जिस्म के ऊपर हर जगह मार्लिन इस लड़की का नाम ही लिखा हुआ था। इसने कोई चीज़ मारी रेनॉल्ड की तरफ, तब इसके जिस्म से आर पार हो गई ये चीज़। तब ये बहुत ज्यादा हैरान हो गई। तब ये समझ गई थी ये लड़का रेनॉल्ड नहीं है बल्कि इसकी रूह है। और फिर बाद में इसके साथ पता नहीं क्या हुआ, ये आज के टाइम पर किसी को नहीं पता।
बताया जाता है कि अगले दिन पुलिस यहाँ पर आई। इस लड़की की बहुत ही खराब हालत में लाश बरामद हुई। इसकी आंखों पर काला स्याह निशान थे, जैसा कि इसके ऊपर बहुत ही एक बुरा नाइटमेयर गुजरा हो और बहुत ही तकलीफ की हालत में ये औरत मरी हो। और उसके बाद जब पुलिस ने मज़ीद इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि घर के थोड़ा ही पास इनको एक गड्ढा भरा हुआ दिखाई दिया। इन्होंने ये गड्ढा जब खुदवा के जब चेक किया, उसमें भी एक हड्डियों का एक ढांचा इनको दिखाई दिया। जब इन्होंने ये हड्डियों का ढांचा ट्रेस किया तो पता चला इस लड़के का नाम रेनॉल्ड ही था, जिसकी मौत 15-20 दिन पहले हुई थी। तो इनके बीच में कि ये क्या मामला था, ये आज के टाइम पर कोई नहीं जानता। और आपको ये स्टोरी कैसी लगी है मुझे ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ये शायद हो सकता है कि एक फर्जी कहानी हो, क्योंकि मैंने जितना ये इंटरनेट पर जितना रिसर्च किए है, मुझे कोई सोर्स नहीं मिला इसके बारे में कोई वैलिड हो। तो शायद ये किसी ने फर्जी कहानी भी बनाई हो सकती है। और मिलता हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।